यमुना पार्क के अंदर दंगे करा दिए, किसका निगम पार्षद था आप बताइए? जिनके बच्चों को चाकू गोद गोद करके झगड़े में मार दिया जाता है, कभी उनके परिवार से जाकर के पूछिए। भाई मैं दरी में बैठता था, ठीक है। जब 2014 में उनकी सरकार आई, स्टैंड बेंच आया, सब कुछ आया, ठीक है। स्कूल बना। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। टैक्स लग गया, टैक्स। आप एकदम ही वो 2021 में बुलेट ट्रेन आ रहा था, आया नहीं भाई। इनको सरकारी स्कूल की हालत बताओ, उनको रोज वीडियो देखता हूँ। हाँ बताओ। रुक जाओ यार, पहले तुम बात कर लो। दिल्ली के सरकारी स्कूल, यूपी मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल ऊपर है, ये वो कहना चाह रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो इतना अच्छा शिक्षा मॉडल किया है, बताइए डीडीए में कितनी नौकरियां दी हैं, एमसीडी में उनकी सरकार है कितनी नौकरियां दी हैं, बताइए। यमुना साफ कर दी? नहीं करी। एक भी नया अस्पताल बना पिछले 10 साल में? एक भी नया अस्पताल बना? नया अस्पताल नहीं। स्कूल बना? स्कूल तो बना भाई, नया स्कूल? हाँ नया स्कूल बना भाई। हमारे जो एक है ना सिंगल था, दो अरे बिल्डिंग बना दी ना उसमें। नया स्कूल फीता काटते हैं ऐसे, फीता काटा है कभी? नहीं काटा। एक भी नई सड़क बनाई? सड़क नहीं भाई, नहीं बनाई। क्या किया? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के दंगल में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, 5 तारीख को चुनावी वोटिंग होगी। जनता से बात करेंगे, पूछेंगे क्या वो अपनी राय रखने वाले हैं, क्योंकि लगातार रोज दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या तो उसमें कोई गारंटी का ऐलान होता है या फिर एक ब्लेम लगाया जाता है। वही ब्लेम लगाया गया अब कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है यमुना में, उसमें जहर मिलाया जा रहा है। जनता की राय जानने के लिए मौजूद है कुछ लोग, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। चुनावी वक्त नजदीक आता जा रहा है, अब कह रहे हैं यमुना को और प्रदूषित कर रहे हैं हरियाणा वाले, बीजेपी वाले, क्योंकि दिल्ली वालों से नफरत होने। देखिए, ये अभी हरियाणा का मैं बेटा हूँ, हरियाणा का लाल हूँ। अब हरियाणा की यमुना अगर वो दूषित करके यहाँ भेज रहे हैं, तो हरियाणा की यमुना मैली क्यों नहीं है? हरियाणा का तो जल पीने योग्य वहां पर आ रहा है। उत्तराखंड की पहाड़ियों से यमुना जी आ रही है, ऐसा नहीं है हरियाणा से शुरू हो रही है यमुना जी की यात्रा। उत्तराखंड की यमुना मैली नहीं है, हरियाणा की यमुना मैली नहीं है, यूपी की यमुना मैली नहीं है। आगे चले जाइए आप, संगम जहां पर हो रहा है प्रयागराज, वहां यमुना मैली नहीं है। लेकिन दिल्ली 50 किलोमीटर के दायरे वाली यमुना मैली है। तो ये बताइए कि अगर मैली है तो 7,000 करोड़ रुपया जो केंद्र ने आपको दिया था, वो सफाई के लिए तो दिया था, और किस चीज के लिए दिया है? अगर हम लोग हैं अपने घरों के अंदर मेड रखते हैं, किस लिए रखते हैं? सफाई के लिए। कोई बंदा है दुकान खोलता है, किसके लिए? व्यापार के लिए, कि भाई मेरे पास आएगा, चिप्स ले, पानी ले, राशन ले, वो लेकर के जाएगा और मेरे को रोजगार मिलेगा, मुझे आर्थिक मदद होगी, उससे व्यापार करूंगा मैं। तो केजरीवाल जी आपको भी चुन के इसलिए बिठाया था कि ये टूटी सड़कें हमें देखने को ना मिले। अभी गली में अब सीवर लाइन डाली जा रही है 11 साल बाद ये खोदी क्यों? क्योंकि उनको डर का माहौल नजर आ रहा है। उन्हें समझ आ रही है कि जनता बदलाव चाह रही है। जिसने महिला सांसद को अपने घर में पिटवा दिया, वो महिलाओं कह रहा है 2100 रुपया दूंगा। आप बताइए, इस हिसाब से तो हर रोज थाने में कोई ना कोई महिला खड़ी होगी। ये गुंडाई कहां से आ रही है? यमुना पार्क के अंदर दंगे करा दिए, किसका निगम पार्षद था आप बताइए? जिनके बच्चों को चाकू गोद गोद करके झगड़े में मार दिया जाता है, कभी उनके परिवार से जाकर के पूछिए। ये शिक्षा मॉडल का डंका बजाते हैं। या कोई भी बच्चा अगर आकर के बोले ना बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल कर दिया है, उससे एक ही सवाल पूछूंगा, वही इनका शिक्षा मॉडल पता चल जाएगा। कहा कि 7,000 करोड़ उन्हें दिए गए, वो तो मना करते हैं, हमें नहीं दी। एक चवन्नी भी पॉडकास्ट देख रहे थे ना, एक पॉडकास्ट में कह रहे थे, उन्होंने बोला कि हमें कोई पैसा नहीं दिया गया है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की, तो कहते हो बीजेपी वाले करवाते हैं, भाजपा वाले करवाते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार बन नहीं रही है और बटेंगे कटेंगे का माहौल बनाने के लिए योगी जैसे नेता को उतार देते हो तुम। अच्छा जी, पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री पूर्ण राज्य के हैं भगवंत मान साहब, वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आपने क्यों उतारा है? वो क्रिकेटर था जो हमारा, क्या नाम था उनका, हरभजन सिंह, उनको काहे उतारा है मैदान में? राघव चड्डा पूरे कोरोना काल किसी को नजर नहीं आए। अभी पिछले साल इंग्लैंड में आंखों का इलाज कराने गए हुए थे, अचानक से क्यों उतार दिया उनको? आप बताइए, बाय वन गेट वन आप कहने वाले आज कैसे प्रचार में आप उतर गए? आप विकास पे बात करिए ना। आप अपनी राजनीतिक लड़ाई जो है वो सनातन पे कभी ले आते हो, कभी सुबह शाम मोदी 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 कोसने में ले आते हो। फैक्ट्स पे बात करके दिखाओ। अगर आपने विकास किया है तो वो जनता को दिख क्यों नहीं रहा है? जनता को विकास दिख रहा है? कोई दिख रहा है? सर कुछ नहीं करा सर। अस्पताल, स्कूल करके अस्पताल, स्कूल दिख रहा है, दिख रहा है। विकास हुआ? मैं उन्होंने वादा किया था, मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैं 3rd ईयर है, वो सामलाल कॉलेज में हूँ। 3rd ईयर सामलाल कॉलेज में हूँ। बताइए। भाई मैं दरी में बैठता था, ठीक है। जब 2014 में उनकी सरकार आई, स्टैंड
बेंच आया, सब कुछ आया, ठीक है, स्कूल बना, ठीक है। जाके देख लेना। बी का होल स्क्वायर बता दो। बहुत ज्यादा हो सर बता दे तो क्या दोगे आप बताओ। बताओ ना भाई, दे नहीं रहा तू, बता तू। बताने लगा, मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हो, मेरी क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन नहीं, चलो एक सुनिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप बता रहे हैं स्कूल में मैं बैठता हूं तो बेंच बड़े अच्छे होते हैं। पहले तो आप ये बताइए, फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होगा वो स्कूल के बेंच में बैठने का जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जब था मैं, जब ये पूरे थे। थे। हाँ, मैंने ये बोला। फाइनल ईयर में है, 4 साल पीछे चले जाओ आप। अच्छा, एक एक करके एक सेकंड एक करके। आपने कहा जब आप स्कूलिंग में थे तब नीचे बैठते थे त्राट पट्टी पे, उसके बाद वो डेस्क आ गई है, डेस्क के ऊपर आपने बैठना चालू कर दिया। तो आपने सूरत बदली है, दिल्ली के स्कूलों की सूरत बदली, सीरत बदली क्या? बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है? फेलियर रेट क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में? 50,000 बच्चे फेल हुए 2023-24। बताइए जवाब। आपने सूरत की बात की, आपके स्कूल में एक सेकंड भाई एक सेकंड। आपने मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आपने सुनो, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ यार। आपने बोला कि मैं पहले टाट पट्टी में बैठता था, फिर मेरे पास डेस्क आ गई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सूरत तो बदली, आपने बिल्डिंग बनाई, आपने लिपाई पुताई कराई, लेकिन सीरत कब बदलोगे? ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है? ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है? फेलियर रेट क्यों बढ़ रहा है? उस पे क्या कर रही है केजरीवाल सरकार? शिक्षा की तो वो बात हुई ना, आपने रंगाई पुताई कर दी, वो शिक्षा अच्छी नहीं करी, आपने बिल्डिंग अच्छी बना दी। हाँ, जिसमें खामियाबी हो सकती है, इसको सुधारने के प्रयास होगा आगे। अब होगा सुधारना। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अरे टैक्स लग गया, टैक्स। आप एकदम ही वो 2021 में बुलेट ट्रेन आ रहा था, आया नहीं भाई। राजस्थान में पैसे दे रहे तो वो भी नहीं है। भाई को बताओ, राजस्थान में किसकी सरकार है? पहले तो अभी कह रहे हैं मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट। राजस्थान में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की तो है। कैसे है? कह रहे एमपी में, मध्य प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन है। अब ये फाइनल ईयर्स के वो है स्टूडेंट है, बताइए। चौथी बार सरकार बनी है एमपी के अंदर भाजपा की, दूसरी बार यूपी के अंदर बनी है, एनडीए नहीं, खुद की सरकार भाजपा की। उत्तराखंड में दूसरी बार, गुजरात में छठी बार, हरियाणा में तीसरी बार। अब बताओ, यूपी की बात बताओ, यूपी के स्कूल कैसे, इनसे पूछो। दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री आप चलो, केंद्र का कौन है? केंद्र का धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, ये सही बात बोली है, ये एकदम सही बात बोली। दिल्ली का पता करो, ठीक है? अब सुनिए, एक सेकंड रुको। आपने क्या कहा? अभी यूपी में क्या हो रहा है? हाँ, क्या यूपी में क्या हो रहा है? कुछ बता रहे थे। इनको सरकारी स्कूल की हालत बताओ, उनको रोज वीडियो देखता हूँ। हाँ बताओ। भाई रुक जाओ यार, पहले तुम बात कर लो। दिल्ली के सरकारी स्कूल, यूपी मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल ऊपर है, ये वो कहना चाह रहे हैं। इनसे ये पूछिए, यूपी के अगर सरकारी स्कूल बहुत खस्ता है, बहुत ही खराब हालात में है, तो वहां पर लोग जितनी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जितने भी प्राइवेट उसके अंदर नौकरियां कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं अगर एजुकेशन नहीं ले रहे? दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने जो इतना अच्छा शिक्षा मॉडल किया है, बताइए डीडीए में कितनी नौकरियां दी हैं, एमसीडी में उनकी सरकार है, कितनी नौकरियां दी हैं, बताइए। इससे मेरा सवाल है, जो बिहार में इनकी सरकार है, दिल्ली भाई, दिल्ली यार, दिल्ली। झारखंड सुनिए, बिहार, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल, फिर एमपी, फिर राजस्थान, ये सारे 29 राज्य घूम जाएंगे अभी, लेकिन जवाब एक का भी नहीं दे रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि दिल्ली के अंदर बेटा जो लाल कहते हैं अपने आप को, अरविंद केजरीवाल जी, कितने गरीबों को पक्का आवास बना करके दिए बताइए? एक झुग्गी पक्की करा करके दिए बताइए? किसी SC ST OBC दलित बेटी की शादी तक करवा दी हो अपने पैसों से, तो वो बताइए। भाई बताओ भाई मेरे बेटा है नॉलेज ना? नहीं है भाई। नॉलेज भाई नहीं बेटा है। है। दिल्ली में 10 साल में पिछले 5 काम बताओ विकास के। विकास बताओ भाई। विकास के मुफ्त के नहीं, विकास के। अच्छा काम, जैसे मुफ्त की बात हो रही है, तो मुफ्त तो बीजेपी भी दे रही है 2500। पहले आप बताओ यार, फिर उनके पास भी जाऊंगा, उनके पास भी मुफ्त नहीं गिनवाऊंगा। मैं गिनवा रहा हूँ। गिनवाइए। स्कूल बनवा दिए, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक है, अस्पताल है सही। अरे भाई, ओ भैया एक मिनट पहले फोन ले दो यार। हाँ, बोलो भाई, बोलो भाई नारायण में एक बार जाके सड़कें जाके देखना, तुम्हारी बदली में सड़कें जाके देखना, सड़कें
सड़कें अच्छी कर दी और 4 काम करवा दिए, 3 गिनवाए। 3 भाई, इलाज, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क। अरे रुक जा, अच्छा उधर मत देख, इधर देख यार तू भाई, उधर मत देख, इधर देख। 3 हो गए और 2 और बताओ। 2 सोच लो, बड़े काम अभी तो कह रहे थे किए, 5 नहीं गिनवा पा रहे, इतना सोचना पड़ रहा है। अब मैं गिनवाऊं और ये भी मोदी जी का कार्यकाल और अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकाल दोनों का लगभग बराबर है, ठीक है जी। दोनों ही 2014 के अंदर सत्ता में आए थे। मोदी जी का विकास गिनवा देता हूं आपको। कांग्रेस कार्यकाल में 25 शताब्दी थी, 26वीं नहीं थी। आज भारत के अंदर 52 से 54 वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है। आज भारत के अंदर 4 लेन, 2 8 लेन, 14 लेन के एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आइए एम्स की तादाद देखिए कितनी हो गई आज भारत के अंदर। IIM, ट्रिपल IIT है, ट्रिपल IIM कितने बढ़ गए जाकर के। अब देखिए चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे रोड मैप आ गया। अभिनंदन 24 घंटे में आया। सरबजीत की गर्दन आई थी, कतर से 7 सैनिक आए। भारत में राम मंदिर को लेके हजारों लोगों के कत्लेआम हो गए, लेकिन दुबई में भी राम मंदिर बना करके दिखाया। ये कितना विकास गिनना चाहते हैं इनसे पूछो। 19 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को दिया। क्या केजरीवाल जी को किसी राज्य ने भी सम्मान दिया है? बताइए सर। बताइए भाई, इनसे पूछिए अयोध्या में क्यों हार गए। अरे यार दिल्ली भाई यार, इसका जवाब दिल्ली यार। देखो, ये देखिए भाई ने कितनी अच्छी बात करी, भाई ने बड़ी अच्छी बात करी। इनसे पूछिए अयोध्या क्यों हार गए। अयोध्या हार गए वो, लेकिन जो जीत के आया वो क्या इसलिए आप लोगों ने जितवा करके भेजा था ताकि 12 साल की दलित बच्ची से अयोध्या जैसी पावन भूमि में बलात्कार करे और अखिलेश यादव बोले कि भैया DNA टेस्ट कराओ तब मानूंगा। भैया आप भी हिंदू होंगे, हम भी हिंदू होंगे, या किसी भी धर्म के होंगे। कंजक भवानी कही जाती है बिटिया हमारे संस्कारों के अंदर। उस बिटिया के साथ जब बाबरता हुई होगी तो इसीलिए आप कह रहे हो अयोध्या हार गए। अच्छी बात है, मैं कहूंगा एक नहीं हजारों बार हमें अयोध्या आना चाहिए अगर ऐसे बलात्कारी वहां पनप रहे हैं तो। पूछिए। आइडिया नहीं बस। बोला क्यों फिर अयोध्या हार गए? हार गया। बोला क्यों अयोध्या हार गए? अच्छा सुनो, यमुना साफ कर दी? नहीं करी। एक भी नया अस्पताल बना पिछले 10 साल में? एक भी नया अस्पताल बना? नया अस्पताल नहीं। स्कूल बना? स्कूल तो बना भाई। नया स्कूल? हाँ नया स्कूल बना भाई। हमारे जो एक है ना सिंगल था, 2 अरे बिल्डिंग बना दी ना उसमें। नया स्कूल फीता काटते हैं ऐसे, फीता काटा है कभी? नहीं काटा। एक भी नई सड़क बनाई? सड़क नहीं भाई, नहीं बनाई। क्या किया फिर भाई ये देखो लंदन की सड़कें, ये लंदन की सड़कें हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, रिपोर्टर हो मैं बता रहा हूँ। सुनो चला जाओ, देखा हाँ भैया बोला। आप अगर 1 मिनट हेलो, इससे अच्छी सड़कें